वेलकम टू ब्लेसिंग्स टैरो। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल, हेल्दी, हैप्पी, सेफ एंड साउंड। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि फ्यूचर स्पाउस या हस्बैंड या वाइफ का क्या रिएक्शन रहने वाला है व्हेन दे आर एक्सट्रीम इन एंगर। ठीक है, और किस तरह से वो बाद में सारी कंपनसेशन करेंगे गुस्सा करके या वट है वो, और गुस्से में वो कैसे लगते हैं, क्या सब होगा, एंड ऑल अबाउट दैट। ओके, सो गाइज, यस, दिस इज़ जनरल रीडिंग, बट आपसे रेजोनेट डेफिनेटली करेगी इफ़ यू क्लिक्ड ऑन दैट, इफ़ योर इंट्यूशन वाज कि ये दिस रीडिंग इज़ फॉर मी, आई हैव टू क्लिक इट। डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, स्पेशली आज टू जस्ट टू सी के आपसे रेजोनेट करे या ना करे। अगर आपने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हैं, ग्रीन ब्लू ब्लैक वाइट एंड पिंक, इसमें से कोई भी कलर, ये इवन येलो कलर इसमें आपके कपड़ों में है, डेफिनेटली दिस रीडिंग इज स्पेशली फॉर यू, ऑलमोस्ट योर पर्सनल रीडिंग टाइप। ओके, जो लोगों के जो नेम इनिशियल्स हैं वो SRVTWA OPQT और D and also FG एंड K से शुरू होते हैं। डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। आई एम ऑल्सो हियरिंग Y and Z। ओके, सो यस, हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सो देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ हैं आपकी। सो एज यूजुअल हम करंट एनर्जी से आपके स्टार्ट करेंगे, दैन वी विल टैप इनटू the other thing. Okay, Archangel Jeremiah with this renewal card, and this is the Ten of Fire. ओके गाइस, एक चीज़ आपकी लाइफ में, एक दौर, एक पूरा इरा ख़त्म हो रहा है, एक पूरी सेंचुरी जिसे बोल सकते हो आप ख़त्म हो रही है। ठीक है, गोइंग टूवर्ड्स अ रिन्यूअल, बिकॉज दिस इज़ आर्कएंजल जेरेमाया। ठीक है, आपकी लाइफ में एक असेसमेंट, एक फेवरेबल असेसमेंट आप करने को देखोगे अबाउट सर्टेन फैक्ट्स। ठीक है, कोई चीज़ हो सकता है आपके ऊपर रिवील हुई है, यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, जैसे ही वो चीज़, वो सच्चाई आपके सामने आई, आपने लिटरली सब कुछ छोड़ देना है। यू विल बी लाइक कि नो, मैं अब अपनी लाइफ की कमांड जो खुद हासिल करूँगी या करूँगा। ठीक है, मेरे को और इस चीज़ के पीछे नहीं भागना। ठीक है, आपको एक राह दिखाई देने वाली है। ठीक है, आप उस चीज़ के बारे में पहले इतना नहीं जानते थे, यू आर अनअवेयर ऑफ दैट वेरी थिंग, बट नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन इन ए न्यू डायरेक्शन। ओके, it's time to move on in a new direction. Pile number, you see, it's just a general pile, but the thing is, this has to be, because universe आपको बोल रहा है कि it's time to move on in a new direction. I mean, आपको पूरी एक तो फ्रीडम है कि आप जो करना चाहो कर सकते हो, लेकिन आप कर नहीं रहे ड्यू टू सर्टेन प्रॉब्लम्स या सिचुएशंस। बट पाइल नंबर जैसे रैंडम टाइम में बस आदतन पाइल नंबर 1 और 2 बोल रही हूँ। इट्स जस्ट वियर्ड, बट द थिंग इज़ कि आपको एक न्यू डायरेक्शन, आपको एक नई तरफ जहाँ जाना है वहाँ आपको गाइड भी किया जाएगा। इट्स नॉट ओनली दिस कि आपको सिर्फ यही कहा जाएगा कि नई जगह जाना है, नई तरफ जाना है, और पता है नहीं कि जाना कहाँ है। ठीक है, तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला। ठीक है, आपकी सारी कंसर्न्स, चाहे वो स्ट्रेस रिलेटेड हो, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, चाहे वो लव रिलेटेड हो, वह सबका आपको आंसर मिलने वाला है। ओके, यू आर गोइंग टू बी गेटिंग आंसर्ड फॉर व्हाट इज़ योर्स एंड व्हाट इज़ नॉट योर्स। आई एम ऑल्सो सेइंग हियर द 20 नंबर, वो सब लोग जो अपने 20s में हो, 20 से लेकर 29 ईयर्स की एज में जितने भी लोग हैं, डेफिनेटली यू आर मैनिफेस्टिंग योर बेस्टेस्ट लाइफ। ठीक है, जो लोग 30s में हैं, इवन अर्ली 30s में, वो भी इस ही कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, सो ये थी आपकी करंट एनर्जी, लेकिन द थिंग इज़ कि आपको जो स्ट्रेस है ना, उस स्ट्रेस की वजह से जो पीछे थी या भी है, उसकी वजह से आपको बहुत सारे फ्यूचर इश्यूज़ आ सकते हैं, एनर्जीज़ हैं, आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, अभी ठीक है, जैसे कोई मे बी बीपी का इशू या फिर कुछ और भी एंग्जाइटी इशू, कुछ भी हो सकता है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, चीज़ों को इतना सीरियसली ना लो जितनी वो हो एक्चुअली में होती नहीं है। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल, खुद की केयर करो, क्योंकि आपकी लाइफ में
सोलमेट भी आने वाला है आपकी लाइफ में, एक प्यारा सा क्यूट सा बच्चा भी आने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हो खुद को, अपने स्पाउस को और एक प्यारे से बच्चे को जिसको ये माँ ने ऐसे अपने साथ लगाया हुआ है। और आपको ये यूनिवर्स का जो एंजल है यहाँ से आपको गाइडेंस मिलेगी बहुत जल्द। ये होने वाली है। इफ़ यू वांट टू क्लेम दिस एनर्जी यू कैन। ओके सो जी, आगे चलेंगे हम रीडिंग की ओर कि क्या एनर्जी है। ओके सो अभी हम देखते हैं। सो जी देखते हैं आज आपके पति का गुस्से भरा रिएक्शन। जब वो गुस्से में होते हैं तो क्या उनका गुस्सा कैसा है, ठीक है, आपके पति का गुस्सा कैसा होगा। सो यस, 7 ऑफ एयर, 7 ऑफ एयर एंड ईगो। ओ गॉश, पहले स्प्रेड में ईगो आ चुका है एंड ईगो एंड दिस इज 6 ऑफ फायर। उनका गुस्सा कैसा है, पेज ऑफ वाटर। ऑलराइट सो एंग्री रिएक्शन इनका। एक बैटम ऑफ अटैक मुझे देखनी पड़ना है यहाँ पे, 3 ऑफ एयर या अच्छा जी, एंग्री रिएक्शन जो है ना आपके स्पाउस का वो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ एयर साइन एंड ऑल्सो वाटर साइन एंड ऑल्सो फायर एनर्जी, एयर एंड वाटर एंड फायर। ओके विच इज़ लाइक गुस्सा इनका रियली में इंटेंस है, बहुत ज़्यादा इंटेंस है, इतना कि ये बहुत ज़्यादा ओवरली फोकस्ड हो जाते हैं किसी एक चीज़ पर। दिस पर्सन इज़ लाइक कि मतलब एक बात अगर उन्होंने पकड़ ली ना, अगर उनको ये है कि ये बात हुई तो हुई क्यों, तो बस फिर वो बात हुई तो हुई क्यों ठीक है ना। एक जगह इनकी सुई अड़ जाती है, एक जगह दे आर लिटरली समथिंग टू डू विद अ लॉट ऑफ नेगेटिव, समटाइम नेगेटिव हो जाते हैं गुस्से में, ठीक है। इनको नहीं होश रहता बिकॉज गुस्से के ये काफ़ी तेज़ है। बट इज़ लिसन केयरफुली एंड सारी बात सुन के आप जाना, क्योंकि इनका गुस्सा तेज़ है लेकिन इनका गुस्सा नॉनसेंस बातों पर या फिर फ्रीक्वेंटली, मतलब बार बार, या फिर किसी ऐसी बात पर जिस पर गुस्सा करना बनता नहीं था, नहीं आता, ठीक है। क्योंकि आप देखो पेज ऑफ वाटर, जितना ही गुस्से वाला इंसान है ना, उसके रीज़न ये है कि बहुत सेंसिटिव है, ठीक है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत ही ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना इंट्यूटिव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फील करता है, एम्पैथ है, ठीक है। डीप डाउन जा करना ये पर्सन सोचता है, वेरी 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 डीप थिंकर। you see this is you see this pile is all about a friendly person as well as someone के जो extremely possessive है आपके साथ, ठीक है। अगर देखो, अगर रिश्ते पे बात आती है, ठीक है, कोई ऐसा सीन हो गया कि बात रिश्ते पे आप पहुंची है, रिश्ता टूटने की नेच पर है, यहाँ पर समथिंग इज़ एक्सट्रीमली हैपनिंग इन योर लाइफ, या फिर वो आपने कोई गलती ऐसी कर दी है जो कि नहीं करनी चाहिए थी, आपको पता है, यहाँ पर उनको इवन गलत फहमी भी हुई है। एक दफ़ा तो उनका रिएक्शन आएगा और ईगो पे बात ले लेता है, स्पेशली अपनी पत्नी के बारे में अगर कोई बात है तो वो 1000% अपनी ईगो पर लेगा, ठीक है, 1000%। देखो क्योंकि इसका गुस्सा तेज़ है, इसकी वजह से, ठीक है, हो सकता है बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो आपके रिलेटिव लोग हैं वो इसका गलत फ़ायदा उठाएं और उनके कान भरने की कोशिश करें, या इस तरह से कुछ आपकी ज़िंदगी को हेल्प बनाने की कोशिश करें अगर कोई कार्मिक लोग हैं तो, ठीक है। बट यहाँ पर ये बात आती है कि बेवकूफ़ होने में और गुस्से वाले होने में फ़र्क होता है, ठीक है। आपका पति बेवकूफ़ नहीं है, वो बहुत अक्लमंद इंसान है। दे नो, उनको पता है कि कौन क्या चाहता है, ठीक है, उनको हर एक की प्लानिंग का पता होता है, वो बिला वजह पर कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो ब्लैक कलर का इनका पूरी शर्ट है, दैट इज़ डिस्क्राइबिंग देयर सीक्रेट नेचर, या फिर सीक्रेट डिटेक्टिव
होने की एनर्जी। ठीक है, तो पति आपका या पत्नी है वो खुद पहले इन्वेस्टिगेशन करेगी, ठीक है, सीक्रेटली, चाहे उस समय आपको भी ना पता हो कि इनको किसी बात का पता है कि नहीं। अनटिल अनलेस इनको अपना 100% विश्वास नहीं हो जाता कि आप सही हो या गलत हो, ये आपसे बात भी नहीं करेगा। ठीक है, आप देखो 6 ऑफ फायर, इसने लाइफ में बहुत मतलब जीत हासिल की हुई है, और ऑलरेडी ये पर्सन की काफ़ी अच्छी, मतलब ये पर्सन लोगों की नज़रों में भी एक अच्छा इंसान है, पब्लिक रिकग्नाइज्ड है, मतलब आई मीन मशहूर इंसान है अपने एरिया में, अपने ऑफिस में, या फिर कहीं और किसी और जगह। दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी हैविंग अ वेरी गुड बुक्स इवन अपने बॉस की नज़र में। तो ये एवी नहीं रिप्यूट बन जाती है, एवी कोई किसी की इज़्ज़त नहीं करता। ठीक है, इसके लिए कैरेक्टर चाहिए, इसके लिए आपको अच्छे मिजाज का होना पड़ता है, इसके लिए आपको बहुत कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं, फिर जाके आप लोगों की नज़र में इतना मकाम हासिल कर सकते हो। ठीक है, और ये फॉल्स मतलब ये ऐसा नहीं है कि सेंस ऑफ फॉल्स इंट्रैपमेंट, मतलब यहाँ पर झूठ बोल के रिकग्निशन हासिल करें, या फिर गलत तरीके से अपना करें। नो, दे आर रियली फेयर। इस पर्सन की एक जो सबसे ज़्यादा चीज़ होगी ना, ये जो अंदर से है ना, ये वैसे ही बाहर से होता है। ठीक है, कभी भी इसको ऊंच नीच या अच्छाई बुराई ऐसा मतलब अंदर बाहर ये गेम्स इससे नहीं खेली जाती। ठीक है, और हाँ, बहुत ज़्यादा ये दिल का कमज़ोर है। आई मीन इसका दिल टूट गया तो बस फिर टूट गया। ग्रेट सैडनेस, और इनको बहुत समय लग जाता है हील होने में, खुद को हील करने में। ठीक है, इनसे हो सकता है इनसे खुद भी पास्ट में बहुत सारी गलतियाँ हुई हों। ठीक है, इन्होंने आपको बताया हो कि मेरे से वो फ़लाँ टाइम वो फ़लाँ गलती हो गई थी, तो ये हो गया था, तो वो हो गया था, ये सी देखो, इनसे सब कुछ हुआ है, वो उस अपनी गलती को मानते हैं, और आज भी उन गलतियों को लेकर के, उन मतलब परेशानियों को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा रिपेंट करते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन पास्ट को सोचता है, ये मैं गलत बात नहीं करूँगी, बीइंग जस्ट शुगर कोटिंग, नो, कि ये पिछली बातों को नहीं, ये पिछली बातों में जाता है। ठीक है ना, मतलब स्पेशली जो अपनी बातों में, कि मेरे से फ़लाँ टाइम फ़लाँ गलती हुई थी, और मैं बहुत उसके लिए रिपेंटफुल हूँ, मैं बहुत उसके लिए मुझे पछताना पड़ा है, और इस तरह की बातें ये करते हैं। ठीक है, मतलब बताने का ये है कि बहुत सेंसिटिव लोगों की निशानी होती है, बहुत डीप थिंकर लोगों की निशानी होती है। उन लोगों को तो परवाह नहीं होती यार, किसी के साथ क्या किया मैंने, हू केयर्स, सभी ऐसे हैं तो फलां हो गया। नो, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं बोलता सभी ऐसे हैं, ये बोलता कि यार सब ऐसी हैं तो मैं तो ऐसा ना हूँ। ठीक है, तो गुस्से के बता दिया मैंने, लेकिन इनका रिएक्शन क्या है गुस्से में। आर्कएंजल अज़राइल रिलीज चैरियट, एब्रप्ट रिएक्शन क्या आएगा इनका गुस्से में। 8 ऑफ अर्थ एंड 9 ऑफ कप्स। अच्छा जी, एब्रप्ट रिएक्शन का सबसे पहले तो ये होगा रिलीज़, मतलब ये अपने आप को खुद ही बेचारा कूल डाउन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, खुद ही कूल डाउन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर मेरा जो है ना रिएक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया ना, तो फिर मैं ख़ुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, हालात काबू से निकल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि रिलीज़ है, ऑब्वियसली दिस पर्सन इज़ इन एनर्जी के जहाँ पर ये पर्सन खुद को कंट्रोल रखेगा। ये इतनी ऊंची आवाज़ में नहीं बोलेगा कि बाद में उनको पछताना पड़े, क्योंकि मैं बता रही हूँ आपको, उनकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं या होंगी जिसकी वजह से इसको पछताना पड़ा पीछे। ठीक है, तो अब ये वहाँ तक नहीं जाते, इनके इसे बोलते हैं ना गुस्से का, बहुत लोगों ने गलत फ़ायदा उठाए, बहुत लोगों ने। ठीक है, तब ये जो है ना वहाँ पर नहीं जाते, उतनी दूर नहीं जाते कि वापसी का जो रास्ता है जो उनको मिले ना। ठीक है, एक तो ये एनर्जी है, दूसरी चीज़ है चैरियट की। गुस्से में इनका सबसे मेन, अगर इनको है कि यार मैं नहीं चुप रह सकता, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। दूसरी एक और भी मसला है, मसला ये है कि वो आपका दिल भी नहीं तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर वो क्या करेंगे, उठ के बाहर निकल जाना, गाड़ी पकड़ी
गाड़ी है, गाड़ी पकड़ी, बाइक है, बाइक पकड़ी, कुछ भी है, नहीं तो ऑटो पकड़ा, बस पकड़ी, जो भी है उस टाइम कन्वीनियंट, उठ के बाहर चले जाएंगे। ठीक है, उठ के बाहर चले जाएंगे। वो नहीं यहाँ पर रहेंगे क्योंकि उनका गुस्सा बहुत बुरा है, उनको पता है। वो नहीं कुछ ऐसा भी रिएक्ट करना चाहते कि आप उनके बारे में गलत सोचो। ठीक है, दिस इज़ 8 ऑफ अर्थ, दिस इज़ ऑल्सो समथिंग टू डू विद स्किल्ड वर्क, या फिर ख़ुद को काम में बिज़ी कर लेना। ठीक है, कोई ऑफिस की फाइल्स हैं, कोई भी काम है वो करने लग जाएंगे गुस्से में। बहरहाल ये अपने आप को बिज़ी कर लेगा, या आपके ऊपर गुस्सा नहीं निकालेगा, मेरा आपको ये कहने का मतलब है। गुस्सा इसका कैसा है मैंने आपको बता दिया, दैट इज़ जस्ट लाइक वोल्केनो। ठीक है, उबल उबल के बाहर, बट ये गुस्सा आपके ऊपर नहीं करेगा। दे विल ट्राई टू डाइवर्ट देयर अटेंशन टुवर्ड्स समथिंग एल्स। समझ गए? यस। यहाँ पर इस एक और एनर्जी है विद दिस 9 ऑफ कप्स की। ये तब एनर्जी आती है कि जब आपको टेंशन नहीं लेनी, जब आपके कंसर्न्स सारे फेड अवे हो जाने चाहिए। ठीक है, तो आपने ना मतलब आपको पता है बिल्कुल गुस्सा आ गया, अब आपको ये भी पता है कि अभी ये इन्होंने मतलब घर से उठ के चले गए हैं, यहाँ पर ही अपना गुस्से में अपने रूम में घुस के तो फाइल्स चेक करने लग गए, काम करने लग गए। अब आपने इनको नहीं बुलाना फॉर द टाइम बीइंग वेरी फ्रैंक, इनको आपने नहीं बुलाना थोड़ी देर के लिए। ठीक है, जितना आप उसके पीछे भागोगे, जितना आप दरवाजे खटखटाओगे, जितना आप उनको कॉल पे कॉल करोगे, इनको और गुस्सा आएगा। लेट देम कूल डाउन फर्स्ट। ठीक है, उनको थोड़ा सा तकरीबन 1.5 से 2 घंटा ऑलमोस्ट ठहर जाना। ठीक है, उसके बाद अगर घर से बाहर गए कॉल लगाना, या फिर घर वापस आने का वेट कर लेना। लेकिन आपको उनको जब जो भी गुस्सा ठंडा करना है इनका, या जो भी है वेलकम हिम विद स्माइल। ठीक है, यहाँ पर जल्दी जल्दी इनकी कोई पसंद की चीज़ पका लो, कोई मीठी शीठी या जो भी पसंद है उनको। ठीक है, अगर आपकी वजह से इनको गुस्सा चढ़ा, राइट। अदरवाइज़ अगर वो गलत है और उनको पता चल गया है कि मैंने बिला वजह गुस्सा किया है, फिर ये रिएक्शन उनका होगा। ठीक है, अब इनको पता है कि यार गलती मेरी है, मैं बिला वजह गुस्सा कर गया हूँ। ठीक है, अब दे विल नॉट एंटर इन योर रूम एम्प्टी हैंडेड, कुछ ना कुछ लेके आएंगे आपके पसंद की चीज़। कोई रोज़, फूल, फ्लावर, गजरा, चूड़ियाँ, कुछ भी पसंद है आपको। इवन आपको कुछ खाने की चीज़ पसंद है, पिज़्ज़ा पसंद है आपको, उनको पता ही होगा ना आपको क्या पसंद है। आपको रशियन सैलड पसंद है, आपको मैकरोनी पसंद है, जो भी, तो वो लेके आएंगे खाली हाथ ही नहीं आते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ सच ए स्वीट बॉन्ड बिटवीन बोथ ऑफ यू। लेट्स सी मोर, गुस्से में और क्या है। आई फील ओपन। देखो एक खुली किताब है, ये बंदा ये बंदी खुली किताब है। ठीक है, ये छुपाता कुछ नहीं, इसकी सबसे अच्छी बात ही ये है, ये छुपाता कुछ नहीं, दिल में कुछ नहीं रखता। ठीक है, जो मीसने लोग होते हैं ना सच ए वर्ड, मीसना, वो लोग दिल में बात रखते, ऊपर ऊपर से बने होंगे अच्छे, हाय हेलो आई लव यू, तो फलां हो गया, मैं तुम्हारे बिना मर गया, तो ये हो गया। बट उनका जो कनिंग फेस है, उनका जो एक दूसरा फेस है, वो और होता है। वो आपको बाद में पता चलता है जब आपके बारे में कोई बात होती है। ठीक है, जब आपके बारे में कोई बात होती है। ये भाई खुली किताब है, आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये भी मतलब इस चीज़ के भी आपको इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पीठ पीछे क्या बातें करता है मेरे बारे में, ये है वो, अपनी माँ से क्या कहता है, अपने पिता से क्या कहता है। ये कुछ भी नहीं कहता, ये वही है जो आपके सामने है। ठीक है, आई एम लाइट। देखो ये एक लाइट वर्कर है यहाँ पर, कि इसे हो सकता है कि चोज़न वन हो। ठीक है, लाइट सोल हो,
इस वजह से भी इस पर जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो ज़्यादा अटैक करती हैं, हो सकता है। ठीक है, तो नेगेटिव एनर्जीज जो है इस पर ज़्यादा अटैक करती हैं और इस वजह से इसको गुस्सा कभी कभी ज़्यादा आ जाता है, ये भी रीज़न हो सकती है। आई फील पीसफुल, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट स्टे एट पीस। ये वापस आ जाएंगे। दे आर नॉट समवन कि जो किसी भी चीज़ को लेकर मैनिपुलेट करें या आपको टेंशन दें, ऐसा वैसा कोई सीन जो है ना वो नहीं है। ठीक है, आई विल सरेंडर, यस, फाइनली इनको आपको सॉरी बोलना ही है। सरेंडर आप ही के सामने करेंगे, इसलिए मैं आपको कह रही थी कि टेंशन आप नहीं लेनी और ना ही किसी भी मसले को उतना वो आगे बढ़ा देना आगे से, हम उनको मज़ीद तंग करके। दे विल कम बैक, वो इधर ही आएगा वापस घर ही आएगा, आप ही के पास आएगा और आके सॉरी बोलेगा। सॉरी बोलने का क्या तरीका है इसका मैं बता चुकी हूँ। आपको घुमाने ले जाना या आपकी फ़ेवरेट चीज़ लाना या इवन आपके सामने कान पकड़ के खड़े हो जाना, फिर स्माइल करना, आपका दिल खुद ही मेल्ट हो जाएगा। जब भी क्यूट फेस बनाते हैं ना यू विल बी लाइक ओह माय गॉड डोंट डू दिस ओके। तो this is such a sweet energy and also I'm a voice. दिस पायल आई एम टेलिंग यू कि ये जो वॉइस है ये इन्हीं की है एंड आपको इनकी आवाज़ पसंद भी है और गुस्से में इनकी आवाज़ ऊंची हो जाती है और इवन गुस्से में भी, इवन जब ये whenever this person roars, बिकॉज लायन की एनर्जी, स्पिरिट एनिमल इनका लायन हो सकता है या फिर इनका ज़ोडिएक साइन मून साइन स्पेशली लायन हो सकता है या लियो आई मीन। तो डेफिनेटली ये पर्सन की आवाज़ थोड़ी भारी होती है या फिर बहुत रोब होता है इस आवाज़ में, जस्ट लाइक अ लायन। सो गुस्से में ऑब्वियसली अब एक आवाज़ ही ऐसी है, इतनी दमदार और ऊपर से गुस्सा, तो यू विल इवन लव देयर वॉइस इन गुस्सा एज वेल। this is going to be such a flirty thing to tell them कि मुझे तुम्हारी गुस्से वाली आवाज़ भी बहुत पसंद है, but they are loving this energy, okay, calling in your soulmate guys, soulmate energy है, ठीक है। स्पेशली आपने मैनिफेस्ट किया है इसको अपनी प्रेयर से, विजुअलाइजेशंस वगैरह से। ये देखें अनदर कंफर्मेशन, दिस इज़ योर सोलमेट, यस दिस इज़ योर सोलमेट। और हाँ, इस पाइल को मैं लिटरली बताना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है आपका फ्यूचर स्पाउस जिससे आपकी शादी होनी है या हो चुकी हुई है, दिस पर्सन इज़ समथिंग टू डू विद अ लॉट ऑफ लव एंड सोल अट्रैक्शन। ठीक है, आप और ये कभी भी, ठीक है, आप और ये कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं रह सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। पॉजिटिव रहो, ये गुस्से का तेज़ है हल्का है, जो भी आपको इससे कंसर्न नहीं रहना चाहिए। एक तो खुद पे फोकस करो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना इस पर्सन के साथ, जो मैं इसके गुस्से का और टेम्परामेंटल ईगो का हिसाब देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा चेजिंग नहीं करनी, बहुत ज़्यादा इसके पीछे जो है ना भागना नहीं है, ठीक है। ये इंसान खुद ब खुद आएगा आपके ये इंसान खुद ब खुद आएगा आपके पास, ठीक है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, देखो वही बात आती है, खुद से प्यार पहले खुद करना, आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट टॉप पे होनी चाहिए, ठीक है। इग्नोर करो, गुस्से में इनको सिर्फ इग्नोर करना है। तो ये मैं बता दूं कि दिस पर्सन इज़ रियली करिज्मेटिक पर्सनालिटी, ठीक है। लियो या जेमिनाई, ठीक है, लियो या जेमिनाई हो सकते हैं ये, इन फ्यू केसेस एरीज हो सकते हैं, बट एरीज की इतनी एनर्जी नहीं है, ज़्यादा लियो की है या फिर जेमिनाई की है, ठीक है। इसकी लुक बहुत हैंडसम है, बहुत ब्यूटीफुल लड़की है, तो भी शी इज़ एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव और गुस्से में ये और भी हसीन हो जाती है और इस बात का आपको पता है।
और आप बैठ के इनको गुस्से में ना, जब भी गुस्से में होते देखते रहोगे, बिकॉज यू आर लविंग देयर विजुअल्स ओके। और हो सकता है दे विल बी एस्टॉनिशिंग, कभी कभी आपसे पूछे कि तुम मुझे देखती क्यों हो जब मैं गुस्से में हूँ, मतलब इतना स्टेयर क्यों, क्या बात है, मतलब क्या गुस्से में मैं जब होता हूँ तो मुझे और गुस्सा चढ़ाती हो, क्या है। यू विल टेल कि इतने आप हैंडसम उस समय लग रहे होते हैं, और ऊपर से आपकी आवाज़, ठीक है, या अगर लड़की हो तो आप बोलोगे इतनी तुम उस टाइम प्यारी लगती हो, सुंदर लगती हो, ब्यूटीफुल लगती हो, तो फिर मैं कैसी नज़र हटाऊँ। सो दिस इज़ गोइंग टू बी मेल्टिंग दम। और उसके बाद जो है ना, वो गुस्सा जब करेंगे ना, ये गुस्सा आया तो उसमें उनको हंसी खुद ही आ जाएगी। वैन यू विल बी लुकिंग एट देम, उनको ये बात याद आएगी कि देखो, अपनी तारीफ़ किसको पसंद नहीं है। अब आपको अगर पता है कि आप एक सर्टन एक्ट में प्यारे लगते हो, तो आप वो बार बार करोगे, या फिर जब वो हो रहा होगा तो आपको थोड़ी सी शाय फील होगा, या फिर थोड़ा एक एक होता है, कॉन्फिडेंस लूज़ होता है इसलिए तो हम हमारे क्रश के सामने जो है वो अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है उसके सामने। एनीवेज, आपका क्रश भी अगर उसको पता चल जाए कि आपका उन पे क्रश है, उसका भी उस समय एकदम कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज़ होता है। तो उससे ये आपकी बात अच्छी हो जाएगी दोनों की, कि अगर उनको ये पता चल जाए इस बात का कि आपको बहुत प्यारे लगते हैं वो गुस्से में, तो गुस्सा जब कर रहे होंगे तो थोड़ी थोड़ी उनको हंसी आ रही होगी, या फिर एक वो गुस्से का वो एक होती है ना पीक, वो टूट जाती है जब आपका ध्यान उस तरफ चला जाता है, कि मेरे लुक कैसा लग रहा हूँ। तो पता चले नेक्स्ट टाइम गुस्से में हो तो अपने आप को मिरर में देख रहे हैं और आपके पीछे से हंसी निकल जाए, और फिर उनको गुस्सा चढ़ जाए कि ये तो मेरा मजाक बना रही हो, हाँ। So guys, let's see some beautiful love messages from your person. Alright, so love messages देखेंगे हम इनकी ओर से। हमेशा मैं तुम्हें खुश रखूँगा। Alright, another message. In your presence, I cannot concentrate on anything. So आपके प्रेजेंस में इनके किसी स्पेशली गुस्से वाली बात पे कंसंट्रेशन, उस पर से कंसंट्रेशन फोकस हट जाएगा। ओके सो या आई होप शी लाइक्स दीज रोजेज़। सो ऑब्वियसली अगर आपको गुस्सा चढ़ा है, वो मनाने के लिए इन्होंने बाप रोजेज़ लेके आने हैं, तो ये वो कह रहे हैं कि शायद इसको पसंद आ ही जाए। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम मिली हो। आज जो तुम्हारे लोग का है वो लिटरली काम तमाम है Okay, yeah, I am looking so handsome today. I have to impress her. So guys, इनको पता है क्या है कि ना, इनको जो है ना, आपको ये बहुत पसंद है, ठीक है, लुक वाइज। सो आपको इम्प्रेस करने की और कोशिशें, तैयारी शारी। एनीवेज, यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए थी। खैर, आप भी कम नहीं हो, ठीक है, आप खुद उसकी ड्रीम गर्ल लो। माई हार्ट पाउंड्स सो फैस्ट व्हेन आई थिंक अबाउट यू। तुम्हारे बारे में जब सोचता हूँ तो मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कता है। ओके ओके, आपके नेक पे एक जेंटल सी प्यारी सी इस। ओके, कॉल मी प्लीज़, प्लीज़ अनब्लॉक मी फ्रॉम योर हार्ट। ओके, मे बी आपने किसी को ब्लॉक किया है। मैं बस आ रहा हूँ, थोड़ा सा इंतज़ार और करना। ऑलराइट, कर लेते हैं इंतज़ार थोड़ा सा। एनीवे, यू आर अ ब्लेसिंग फॉर मी। यू आर माई अदर हाफ, प्लीज़ कंप्लीट मी। कहना है मेरी ज़िंदगी में और मुझे पूरा कर दो। वाई आर माई फीलिंग सो मच अट्रैक्शन टूवर्ड्स यू। सो गाइज, बहुत अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में, देखो, ठीक है ना। उसको खुद आप इतने पसंद हो, और आपके बारे में तो बता ही दिया मैंने आपको कितने पसंद है। सो बस फिर योर मेहंदी इज़ वेरी अट्रैक्टिव। बहुत हसीन लग रही हो आज। क्या बात है, क्या बात है आज,
क्या बात है, लुक्स इज ओवर पावरिंग टुडे। आज की रीडिंग में दोनों ओर से अमेजिंग। We do have soul connection. Oh gosh, like so beautiful. That's it for today. So yes, I will see you in my next video. Okay, so yes, take care. Bye bye.